इस आदमी की सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन उसकी बीवी को जब भी दूर से उसका इशारा मिलता वो मुस्कुराते हुए दरवाजे पर नाचते हुए उसका स्वागत करती। उसे एक नजर से सब समझ जाती थी, लेकिन जैसे ही वह पल खत्म होता उसकी बीवी एक जोरदार पाद छोड़ देती और उसका रोमांटिक सपना वहीं टूट जाता। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने देखा कि एक शराबी आदमी रेलवे ट्रैक पर गिर गया है। भीड़ अचानक घबरा गई, वो भी उत्सुकता में आगे झुका और धक्का खाकर खुद भी ट्रैक पर गिर गया। पहले तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर तुरंत पलटा और ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर जब कुछ असर नहीं हुआ तो उसने जल्दी से शराबी को घसीट कर किनारे किया। ट्रेन बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन दोनों बच गए। हालांकि उसने किसी की जान बचाई थी, फिर भी वो गुस्से में था कि उसे धक्का किसने दिया। घर पहुंचा तो देखा कि कुछ गुंडे लड़कों की भीड़ सोसाइटी के नीचे किसी को परेशान कर रही थी। पहले तो वो रोकने गया, लेकिन जब देखा कि वो सब उससे लंबे चौड़े हैं, उसकी सारी बहादुरी गायब हो गई। तभी वहां एक पुलिस कार आ गई। मौके का फायदा उठाकर उसने बहादुरी का दिखावा किया। अगले दिन तक उसकी बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। जिन जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी वो भी उसके पक्ष में गवाही देने लगे। धीरे धीरे वो शहर का सबसे मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर बन गया। उसका एक क्लासमेट जो अब सांसद बन चुका था, मेयर की कुर्सी के लिए सही चेहरा ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे इस आदमी का पोस्टर दिखा, उसे एक आइडिया आया। शुरू में उसकी फैमिली को यकीन नहीं हुआ कि अब ये आदमी मेयर बनने वाला है, लेकिन जब ट्रेनिंग और तैयारियों के बाद वो स्टेज पर उतरा तो हर कोई देखता रह गया। डिबेट के दिन वो इतना नर्वस था कि एक जगह टिक तक नहीं पा रहा था। उसके विरोधी उसका मजाक उड़ाते रहे और दर्शकों ने भी उसे एक जोकर समझ लिया। जब पूरा शहर उस आदमी पर हंस रहा था, तब सिर्फ उसकी बीवी थी जो उसकी हिम्मत बनकर उसके लिए डांस कर रही थी। यही डांस उसकी उम्मीद बन गया। दूसरे डिबेट में उसने मंच पर खड़े होकर अपने गरीब दिनों की बातें बताई, कैसे वो आम लोगों की तरह लाइन में खड़ा होता था, कैसे उसने जीवन के नीचे के स्तर को महसूस किया है। उसकी सच्चाई और जज्बातों ने लोगों के दिल को छू लिया। उसकी पब्लिक में लोकप्रियता एकदम बढ़ गई, लेकिन उसके विरोधियों ने चाल चली। उन्होंने एक एजेंट को उसकी बीवी के पास भेजा जो उसे एक बार फिर डांसर बनने का सपना दिखाता है। उन्होंने कुछ फर्जी तस्वीरें भी ली जिससे वो आदमी ब्लैकमेल हो सके। गुस्से में वो आदमी अपनी बीवी से जवाब मांगने गया, लेकिन उसने उसे उसी एजेंट के साथ देख लिया। उसे यकीन हो गया कि वो धोखा खा गया है। उसने गुस्से में कह डाला कि डांस करना कोई सपना नहीं होता, ये बेवकूफी है। पर वो भूल गया था शादी से पहले उसकी बीवी एक मशहूर डांसर थी। उसने अपने करियर और सपनों को छोड़कर उसके लिए घर संभालने का फैसला किया था। उन दोनों के बीच कड़वी बहस हुई और वो अलग हो गए। तीसरे चुनाव से पहले उसके विरोधी और भी ज्यादा ताकतवर लोगों को खरीद चुके थे। मंच पर उस आदमी की बीवी की तस्वीरें दिखाई गईं और झूठ फैलाया गया कि उसका अफेयर चल रहा है। पूरे शहर ने उस आदमी को गद्दार कहकर कोसना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने भी टीवी पर यह सब देखा। उसका कॉलेज वाला दोस्त जो अब MP था दौड़ कर आया और माफी मांगी। अब वो आदमी सिर पर अंडा और आटे से सना हुआ मंच पर खड़ा हुआ और खुलकर कहा, हाँ मेरी बीवी डांसर थी, लेकिन जब मैं 7 साल तक जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, एक पैसा नहीं कमा पाया, तब इस घर को उसी औरत ने संभाला। मैंने उसका सपना छीन लिया क्योंकि मैं खुद बेकार था, और आज अगर मैं कुछ भी हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से हूँ। ये सुनते ही लोग चुप हो गए। दिल भर आया सबका। और फिर भीड़ चीरती हुई उसकी बीवी भी वहाँ पहुँच गई, उसे हौसला देने, फिर से डांस करके। दोस्तों, अगर आप भी अपने हमसफर को अपना सब कुछ मानते हो तो दिल से कमेंट करके बताना। सच्चा प्यार आज भी जिंदा है।